जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो सीधा उसी अमीर लड़के की गोद में गिर जाती है, जो कि गाड़ी में आराम से बैठा अपना कुछ काम कर रहा होता है। लड़की तो पहले से ही डरी हुई है, वो अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाती है, बचाओ। और दूसरी तरफ लड़का एकदम हैरान रह जाता है। वो उसे गौर से देखता है और चौंक जाता है। लड़का बिल्कुल शांत है। वो लड़की का चेहरा ठीक से देखने के लिए अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी को पकड़ता है। लड़की इस बात से काफी नर्वस और हैरान दिख रही है। लड़का उसे बहुत ध्यान से घूरता है और अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल किसी दूसरी लड़की जैसी है, शायद कोई जिसे वो पहले से जानता है। उस लड़के ने लड़की को कार की पिछली सीट पर अपनी गोद में काफी मजबूती से जकड़ रखा है। बेचारी लड़की इस ऑकवर्ड सिचुएशन में एकदम सहमी हुई सी बैठी है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के की गोद में बैठी हुई है। लड़के ने उसे अपनी बाहों में काफी मजबूती से पकड़ा हुआ है, जबकि लड़की अभी भी एकदम सहमी और असहज लग रही है। इसके बाद लड़का उसे वैसे ही अपनी गोद में पकड़े हुए कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। वो काफी सख्त लहजे में जोर से चिल्लाकर अपने आदमी को आदेश देता है कि चेन ली, बाहर लगी इस भीड़ को फौरन यहाँ से हटाओ, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगले फोटो में बाहर का नजारा है। लड़के का आदमी चेन ली सामने खड़े उन गुंडों को शांत लेकिन सीधे धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि कल तक यह शहर अपटाउन खाली करके निकल जाओ, वरना जैसा कि तुम लोगों ने सुना ही होगा, मिस्टर जू का गुस्सा बहुत ही खराब है। मिस्टर जू का नाम सुनते ही सामने खड़े उन आदमियों के पसीने छूट जाते हैं। उनके चेहरों पर साफ खौफ नजर आता है और वो सदमे में जोर से चिल्लाते हैं, मिस्टर जू। तभी एक शानदार सीन में पता चलता है कि यह मिस्टर जू देश के सबसे ताकतवर खानदान फेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। अगले पैनल में यह भी बताया जाता है कि वो सिर्फ फेंग परिवार के ही नहीं बल्कि पूरी शंग सिटी के क्राउन प्रिंस हैं। यह सब जानकर गुंडों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग डर के मारे तुरंत माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सॉरी मिस्टर जू, गलती हमारी है जो हमने बीच में दखलंदाजी की। वो गुंडे मिस्टर जू का नाम सुनते ही पूरी तरह से खौफ में आ गए हैं और फिर वो गुंडे वहाँ से अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो जोर से चिल्लाते हैं कि हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और आपको गारंटी देते हैं कि आज के बाद शंग सिटी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अब सीन वापस कार के अंदर का आता है। सिचुएशन थोड़ी शांत हो गई है और वो लड़की अब मिस्टर जू की गोद से हटकर उनके बगल में सीट पर ठीक से बैठ गई है। उसने अपने दोनों हाथ सीने के पास बांध रखे हैं और अभी भी थोड़ी नर्वस और ऑकवर्ड लग रही है। मिस्टर जू एकदम बॉस वाले अंदाज में रिलैक्स होकर अपने हाथ बांधे बैठे हैं और उस लड़की की तरफ बिना देखे ही सीधे पूछते हैं, क्या तुम अब संतुष्ट हो? इसके बाद लड़की का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है। वो अब पहले से काफी रिलैक्स दिख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट और शर्मीलापन है। वो मिस्टर जू के सवाल पर बस धीरे से हामी भरते हुए कहती है, हम। इसके बाद मिस्टर जू अपना हाथ बढ़ाकर लड़की की थोड़ी चिन को पकड़ते हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए सीधे उससे सवाल पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मिस्टर जू के इस तरह अचानक छूने से थोड़ा हैरान और नर्वस लग रही है। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही है। मिस्टर जू मन ही मन सोचते हैं, इसकी शक्ल थोड़ी बहुत उस छोटी बच्ची से मिलती जुलती है। फिर लड़की अपना नाम बताती है, जी रूज। इसके बाद मिस्टर जू उससे पूछते हैं कि वो गुंडे उसका पीछा क्यों कर रहे थे। जी रूग रोते हुए जवाब देती है, मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। मेरी माँ बेचारी जी रूग को उसके ही परिवार ने भाई के इलाज का भारी भरकम कर्ज चुकाने के लिए बलि का बकरा बना दिया और उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। इसी खौफनाक शादी और उन गुंडों से बचने के लिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर भाग रही थी। अब जाकर मिस्टर जू को पूरी बात समझ आ गई है कि आखिर ये बेचारी इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंसी थी। तभी अचानक गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगता है। शायद कार रोकने के लिए या सामने कुछ आ गया हो। ब्रेक लगते ही झटके से जी रूग का संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे मिस्टर जू के ऊपर जा गिरती है। मिस्टर जू एकदम चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर पसीना दिख रहा है। जी रूग तुरंत संभलती है और रोते हुए मिस्टर जू से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहुत घबराई हुई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जू उसे शांत करते हुए कहते हैं, मुझे पता है, डरो मत। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है रियरव्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे से पीछे मुड़कर देखता है। वो मिस्टर जू को उस लड़की को सांत्वना देते हुए देखकर बहुत हैरान होता है। उसके पसीने छूट रहे हैं और वो मन ही मन सोचता है, मिस्टर जू कभी किसी लड़की के साथ इतने जेंटल नरम दिल कब से होने लगे। मिस्टर जू के दिलासा देने पर जी रूग उन्हें गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, थैंक यू सर। तभी अचानक एक फनी ट्विस्ट आता है। जी रूग अजीब सा मुंह बनाती है और सीधे मिस्टर जू के ऊपर उल्टी कर देती है। मिस्टर जू एकदम शॉक्ड और परेशान होकर मन में सोचते हैं, क्या यह नशे का पागलपन है। अगले सीन में मिस्टर जू अपनी हवेली विला पहुंच चुके हैं। वो बेहोश जी रूग को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जा रहे हैं और अपने बटलर को आदेश देते हैं, डॉक्टर किन को हवेली बुलाओ।